हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने बात की प्रोपेगेशन ऑफ एरर की। ठीक है ना, कि एरर का कॉम्बिनेशन क्या है, कैसे ये एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी के अंदर मूव करता है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे करता है, डिवीजन में कैसे करता है। तो कुछ बच्चों का मेरे पास में डाउट आया कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला पार्ट था वो हमें समझ नहीं आया सर। तो एक बार ज़रा उसी पार्ट को हम दोबारा देखते हैं फर्दर कंटिन्यू करने से पहले। अब देखिए, उस पार्ट को करने से पहले एक बेसिक सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल भी मैंने बात किया था। लेट अस सपोज मैंने कह दिया डेल्टा एक्स, और डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एरर को, डेल्टा एक्स। अब एरर क्या कहता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। अब देखिए, हम इस एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इस एरर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और यह आपका क्या दे रहा है? चेंज। अब मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी आपको चेंज मिल जाए तो चेंज का मतलब है एक और चीज़ आती है चेंज में, और वो क्या आता है? वहां पर क्या कर दें हम? डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है ना। अब जैसे हमने कल एक एग्जांपल लिया था कि भाई मेरा जो x है वो a इंटू में b है, यानी कि x इज वन वेरिएबल, अपना फर्स्ट वेरिएबल है, डिपेंड्स ऑन अनदर टू वेरिएबल, ये अपना सेकंड वेरिएबल है, और ये क्या है? अपना थर्ड वेरिएबल है। तो हमें क्या कहता है डिफरेंशिएशन? चेंज इन वन वेरिएबल। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन यही थी, चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो देखो, अब मेरे पास में जो x है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, a और b। तो मैं क्यों ना क्या कर दूं? चेंज निकाल दूं x का किसके रिस्पेक्ट में? चाहे तो a के रिस्पेक्ट में निकाल दूं, चाहे तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल दूं? b के रिस्पेक्ट में। और ये जो चेंज होगा, चेंज हमें क्या देता है? एरर। तो ये चेंज हमें क्या देगा? एरर देगा। चेंज निकालना है हमें। तो जहाँ पर भी एरर के क्वेश्चंस में फंस जाओ, मैंने आपको एक की कंसेप्ट बताया था जो बड़ा ज़रूरी था, कि एरर का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो उस एरर के क्वेश्चन में क्या कर दो आप? डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करते ही आपका क्वेश्चन कन्फर्म सोल्व होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखो समझने के लिए। मैंने कह दिया मेरे पास में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.1 ओम। छोटी वैल्यूज लूँगा, कैलकुलेशन ईजी। R1 पहला रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस है R2 जिसकी वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.1 ओम, या 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर मैंने 1 लिया कैलकुलेशन के लिए। इन दोनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। बताओ मेरा नेट रेजिस्टेंस क्या होगा? अब देखो, अगर इंडिविजुअल रीडिंग में एरर है तो नेट रेजिस्टेंस में भी आएगी। सीरीज में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ दिया हमने, 2 प्लस 4 कितना आ गया? 6। और एरर इन प्रोपेगेशन, अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो एरर इन समेशन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा R प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, यही था फॉर्मूला, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो एरर क्या आ जाएगा? डेल्टा R इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा R1 0.1 प्लस 0.1 कितना आ गया? प्लस माइनस 0.2। तो ये आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस R प्लस माइनस डेल्टा R, जो कि फाइनल आंसर आएगा अपना क्या बन जाएगा? 6 प्लस माइनस 0.2 ओम। ठीक है ना। अब ये तो ठीक था भाई, ये तो इजी सेक्शंस था, बिल्कुल आप कहेंगे कि सर ये तो आसान सी बात थी, हम कर लेंगे। अब एक काम करो, इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस को मैं नई रेजिस्टेंस दे देता हूँ, मान लो, ताकि तुम्हें सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ना हो। मान लो मैंने कह दिया एक रेजिस्टेंस है R1 3 प्लस माइनस 0.1 ओम का, और एक दूसरा रेजिस्टेंस है R2 6 प्लस माइनस 0.1 ओम का। अब मैंने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, पैरेलल में। अब बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना? तो आप कहेंगे अब सर बड़ा आसान सा काम है, सबसे पहले हम पैरेलल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/RP बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2। चलो जरा इसको हम देखते हैं एक बार। तो 1/RP में एलसीएम ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा? R1 इंटू में R2, और ये क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1।
और नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालने के लिए इसको उल्टा कर दिया, R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हम क्या करेंगे सर, इसमें R1 और R2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो कर दिया हमने, 3 इंटू में 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा आई थिंक, सोल्व करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 प्लस 6 आ जाएगा 9 और 2 ओम आ जाएगा। नो डाउट ये आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब आप कहेंगे सर हम एरर निकाल देंगे, एरर प्लस माइनस। अब प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब प्रॉब्लम हमारे पास में यह आ गई कि इस एरर को निकालने के लिए हम एरर इन सम का यूज़ करें या एरर इन डिवीज़न वाले फॉर्मूले का यूज़ करें या एरर इन मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले का यूज़ करें। कैसे, देखो ज़रा फॉर्मूले को, इधर समेशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और ये रहा अपना डिवीज़न, ये भी हो रहा है। कौन सा यूज़ करें? अब यहाँ पर फंस गए हम, और मैंने आपको समझाया है कि जहाँ पर भी एरर में फंस जाओ क्या करो, वहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दो। अब देखिए ज़रा एक बार इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन, एक मिनट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 अपॉन रजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पर आपके डिफरेंशिएशन की स्किल्स काम आएंगी। जिसने डिफरेंशिएशन ढंग से सीख लिया उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन लगेगा, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो इस क्वेश्चन में फंस गया समझो। तो अगर आपको कोई स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है डिफरेंशिएशन का, पीछे वाली वीडियो पे जाएं, डिफरेंशिएशन वाली पे, डिफरेंशिएशन को दोबारा देखें, सारे रूल्स दोबारा देखें, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा से ट्राई करें। चलो जरा देखते हैं हम इसको। अब मैं इसको जरा डिफरेंशिएट करता हूँ। अब देखिए मेरा आरपी क्या है, पहला वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, R1 और R2 दो वेरिएबल्स पे, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो, तुम्हारी चॉइस है। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन इजी करने के लिए, देखो आरपी की नीचे पावर 1 ऊपर ले गया, ये क्या हो जाएगा आरपी की पावर -1, R1 को भी ऊपर ले गया, R1 की पावर -1 प्लस साइन है ही, और ये क्या आ गया R2 की पावर भी -1। अब मेरा आरपी R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है, और R1 और R2 दोनों में ही एरर है, तो किसी भी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू R1, तो ये आ जाएगा आरपी की पावर -1, इधर भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R1, तो ये आ जाएगा R1 की पावर -1, इधर भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R1, तो ये क्या आ जाएगा R2 की पावर -1 आगे निकाल लेते हैं। -1 आगे आ गया, पावर सोल्व करते हैं इसकी, तो पावर क्या आ जाएगी, आरपी की पावर -2, चेन रूल लगा के अंदर गए तो क्या आ जाएगा DRP डिवाइडेड बाई DR1। ठीक है, ओके चलो आगे चलते हैं। इधर इसी में पावर आगे आ गई, -1, एक घटाया तो R1 की पावर -2, चेन रूल लगाया, क्या हो गया DR1 अपॉन में R1। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे चले प्लस में, -1 आगे आ गया, R2 एक घटा दिया, क्या बन गया -2, आगे चलेंगे तो DR2 बाई DR1, चेन रूल लगा दिया। ठीक है ना। अब कल की तरह देखो, यहाँ पर DR1 है, यहाँ पर भी R1 है, DR1 कट गया। एक बार मैं एक स्टेप यहाँ पर, बाकी फिर हम नेक्स्ट उस पर चल पड़ेंगे। अब देखिए आगे क्या किया हमने। अब यहाँ पर क्या बच गया, DRP तो ऊपर बच गया डिवाइडेड बाई RP की पावर -2 है, नीचे लेकर के आऊँगा तो RP की पावर +2 हो जाएगा, -1 तो है ही है, इजिकल्स टू यहाँ पर क्या बच गया DR1 डिवाइडेड बाई R1 की पावर 2 और -1 तो है ही। यहाँ पर क्या बच गया, माइनस तो है ही यहाँ पर अभी हमारे पास में, तो क्या बच गया DR2 डिवाइडेड बाई R2 की पावर 2। माइनस से माइनस कट जाएगा आपका सारा, तो फाइनल जो आपके पास में बचेगा यहाँ पर, फाइनल क्या बचेगा, DRP डिवाइडेड बाई RP का स्क्वायर बचेगा, DR1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर बचेगा, और DR2 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा R2 का स्क्वायर बचेगा। ये आपके पास बचेगा। यहाँ पर देख लो फिर से हमने क्या किया है, सबसे पहले पावर जो थी उसको आगे ले आए हैं, एक घटा दिया है, उसके बाद अंदर गए, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, चेन रूल लगा दिया अपना। चेन रूल लगाया तो RP को सोल्व किया, DRP बाई DR1 आ गया। ठीक है ना। अब ये मेरे पास में आ गया, देखिए अब मेरे पास में क्या बच गया, DRP डिवाइडेड बाई RP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DR1 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर प्लस में DR2 डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर। इसको मैं एरर, ये एरर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको लिख सकता हूँ डेल्टा RP अपॉन में RP का स्क्वायर बराबर है डेल्टा R1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस में
डेल्टा R2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपके पास में एरर के लिए। आ गया ये अपने पास में। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हमारे पास में हमें क्या निकालना है, एरर इन आरपी। भाई हमें निकालना है आरपी में एरर कितना है, डेल्टा आरपी निकालना है। आरपी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डेल्टा R1 पता, डेल्टा R2 पता, R1 R2 सारी वैल्यूज पुट करके हम इजीली डेल्टा आरपी निकाल सकते हैं। मैं एक बार फाइनल कंक्लूजन लिख देता हूँ, डेल्टा आरपी अपॉन में आरपी रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमने निकाला था, कितना आया था 2 ओम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपॉन में 2 इजिकल्स टू डेल्टा R1 कितना आया था 3, एरर कितना था 0.1, तो यहाँ लिख देता हूँ एरर आ गया 0.1, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 0.1, यह आ जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा R2 का स्क्वायर। R2 कितना था हमारे पास 6 था, आई थिंक 6 का स्क्वायर, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ 6 था। अब आप इसको सोल्व करके इजीली क्या निकाल सकते हो, डेल्टा आरपी निकाल सकते हो। सॉल्यूशन आप कर लेना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है गया, और यहाँ से आप अपना फाइनल आंसर बना सकते हो आरपी प्लस डेल्टा आरपी प्लस और माइनस कुछ भी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एरर करने के लिए डिफरेंशिएशन मस्ट है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका ब्रेन सेट होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अप्लाई कैसे करते हैं। कई बार ऐसी जगह आती है, ऐसी बातें आती है जहाँ पर पढ़े हुए फॉर्मूले अपने काम नहीं आते हैं, तो वहाँ पर आपको बेसिक अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा, की कंसेप्ट के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक और वीडियो मिलेगा आज जिसके अंदर हम एरर इन पावर की बात करेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा जो आपको सोल्व करना है। ओके, अभी वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।